हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, घर में बैठे बैठे ना एक दिन हुजूर कमाल, आज तबीयत शाश बशाश थी, आज गमे उम्मत में उस तरह परेशान नहीं थे। करीम फरमाने लगे, आयशा एक बात करूं तेरे साथ? या रसूलल्लाह करें। फरमाया, जब तुम खुश होती हो मुझसे तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बात होती है फिर भी पता चल जाता है। कहते हैं मैंने फटाफट अर्ज़ की, हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं और आपसे नाराज़। फरमाया, बताऊं फिर? मैं फिर बताऊं? कहो तो राज़े हयात कह दूं, आज हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे। कहूं बात या रसूलल्लाह फरमाइए। तो हुजूर फरमाने लगे, कभी कभी कसम उठाती हो? हुजूर उठाती हूँ। फरमाया, जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो मुझे रब्बे इब्राहीम की कसम, हज़रत इब्राहीम के नाम से। सैयदा फरमाती हैं, लोगों में मुंह से हंस रही थी, आंखों से रो रही थी। मैंने कहा, हुजूर आप इतना ख्याल रखते हैं? जज्बात का, एहसासात का, कोई बोलता क्या है, सोचता क्या है, कहाँ तक जाता है, यहाँ तक करीम का ख्याल है। अपनी रोटी की फिक्र है बस, मेरे कपड़े इस्त्री होनी चाहिए, मेरा जूता ठीक होना चाहिए, बस मुझे कोई तंग ना करे, मेरी कोई नींद खराब ना, बस अपना ही ख्याल। ये तो खुदगर्जी है। तू क्या किसी की खराब ना हो, बस मेरी हो। सारा घर सुकून से सोए, मैं जो हाजिर हूँ। और जो मखदूम बनते हैं रब उन पर फजल कर, जो खादिम बनते हैं रब बड़ा फजल फरमाता है उन पर। हमारा मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं, हमें बाबा मैनू कोई ना तंग करे। आप बाहर आए, अपनी ज़िंदगी में दूसरों का एहसास करें, थोड़ा ख्याल करें। आपने नाराज़ नहीं होना। अमीरों ने महंगी महंगी शादियाँ करके गरीबों की बेटियों को परेशान कर दिया। महंगे मैरिज हॉल, महंगे जहेज़, महंगे गहने, महंगी चीज़ें। माड़े दी धी अपने बाप में पूछती है, वारी कदों आवनी। सैयदा फातिमा ज़हरा ने सोने के कंगन या सोने का गहना पहना था तो हुजूर नाराज़ हो गए ज़ाहिरी तौर पर। फरमाया, फातिमा भी सोना पहनेगी तो गरीबों की बेटियां नमूना अमल किसे बनाएं? या रसूलल्लाह, जब सारी कायनात के लिए जायज़ है तो फिर इनको मना क्यों? फरमाया, इसलिए कि इनका नाम लेके ही तो गरीबों ने तसल्ली करनी है। आप मेरी बात को समझें, ये मफहूम है उस बात का, माना है उस बात का। लिहाजा थोड़ा सा ना शरीयत सिर्फ फौतगी वाले टाइम ना याद आए, शादी वाले टाइम भी याद आए। हाँ हाँ, अल्लाह रसूल सिर्फ दुखों का रिश्ता है। फौतगी को हो गए तो मौलवी बुला लो, और मंगनी आए तो कोल वाले दिन नात खां बुलाओ, और जब मेहंदी वाला दिन हो तो फिर दुखों का रिश्ता रब रसूल से, और सुखों का टाइम आए तो जो मर्जी आए। ये अंदाज ठीक नहीं है। आप मेरी बात को समझें। इसलिए दीन मुकम्मल है। हर दीन के जुज़ पर अमल करो और दीन को नाफिज करो। असल किसी बंदे के दीनदार होने का पता ही तब चलता है जब उसके घर में शादी होती है, तभी तो पता चलता है कितना दीनदार है। वरना मस्जिद में तो सारे दीनदार होते हैं, नमाज के टाइम तो सारे दीनदार हैं। पता ही तब चलता है जब बेटे की शादी करता है, तब अंदाज़ा होता है। हाजी साहब, वो हाजी साहब, वो मुंडिया ने मेहंदी वाले दिन बड़ा शोर किया, कहते मैं डेरे ते सा। तो सारा पता है किन्नू धोखा दे रहे हो, अल्लाह नू, माशअल्लाह। अपने आप को किसको धोखा दे रहे हो, सब पता है, सब। सारी ज़िंदगी बरादरी के लिए, कबीले के लिए, इलाके के लिए खड़े होकर गुजारी है। कभी रसूलुल्लाह के दीन के लिए भी खड़ा होना सीखो। को मैं कोई गैर शरी काम नहीं होने दूंगा, ये मेरे नबी से प्यार है, ये भी कभी करके देखो। को नहीं होने दूंगा, सवाल नहीं पैदा होता। आखिरी बात ये अर्ज़ करनी है आपसे, और आपने इसको ज़रूर याद रखना है। अपने दुखों सुखों का ताल्लुक़ अल्लाह से बनाएं। लोगों को बंदा ज़्यादा तकलीफ़ें बताए तो बंदा कमज़ोर पड़ जाता है। लोग क्या दे सकते हैं किसी को, उल्टा तनकीद करते हैं। दुआएं लंबी मांगनी चाहिए, रात कुछ देर मुसल्ले पे बैठना चाहिए, सारा कुछ अल्लाह ताला से कह देना चाहिए, सरकार की बारगाह में कह देना चाहिए खुल के।
हर शय। हुजूर ने फरमाया नमक भी अपने रब से मांग लिया करो। रब करीम की बारगाह में अर्ज कर दे, सारा कुछ कह दे। अल्लाह से जो मांगता है ना वो सारा ही कह देना, तो वहाँ से करम भी होता है और इज़्ज़त में इजाफा भी होता है। हम ना इधर उधर दुख सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं, वक्ती तौर पर बंदे जी करते हैं, साइड पे जाके कहते हैं 5 भरा ने काम क्यों नहीं करते, इतने सारे हैं, ये देखो जी हर वक्त क्या कोई देता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ अल्लाह वालों के सामने, रब के सामने कशकोल तलब हो, अल्लाह की बारगाह में खूब दुआएं हों। ये जो मौक़े हैं ना शादी के, इसमें आप देखें हुजूर का तरीक़ा पाक क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वलीमे का कहा, बारात का कोई तसव्वुर ही नहीं दीन में, कोई नहीं, 2-4 लोग जाएं बस निकाह करके आ जाएं। वलीमा करने का हुजूर ने कहा जिसके पास गुंजाइश है वो करे, जितना मर्जी वसी करे, लेकिन बारात का कोई तसव्वुर नहीं है। हुण वैसे मुंडे वाले बड़े सियाने हो गए ने, कुछ अरसे तो मैं सुनिया हुण जेज नहीं मंगते, हुण कहंदे ने रोटी 600 बंदे नूं देनी जे, बस जेज नहीं लेना, रोटी ज़रा सही पका देना, क्योंकि किहड़ा कदी पहला खाधी है, कुड़ियां वाले कोलों तो खानी है, लिहाजा रोटी सही पका देना तगड़ी। बल्कि मेन्यू भी देते हैं। एक जगह मेरा चशमदीद वाक़या है, मुझे किसी ने बताया कि वो बच्चे ने कहा जी खाना बेशक ज़्यादा महंगा ना भी हो, मैरिज हाल मेरी मर्ज़ी का होना चाहिए। क्या मजाक है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो, ये ज़्यादा साल नहीं गुजरे, आपको 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हमारे ख़ानदान में एक शादी थी तो दादाजी नाराज़ हो गए, कहने लगे नहीं मैरिज हाल जाना, कुड़ियाँ घरों टोरी दियां ने, धीयां नूं घरों टोरी दे, जान नहीं देना। और जब सब ने जिद की ख़ानदान वालों ने कि नहीं जी उन रिवाज बदल गया है, तो कहने लगे मेरी शर्त ये है कि फिर बच्ची घर रहेगी, मैरिज हाल खाना खिला लेना, बिठा लेना, जब रवाना करना है तो बेटी को घर से रवाना करना है। हमारे बुज़ुर्गों की ये सोचें होती थीं। अब तो जो रिवाज आता है वो 10-15 साल में हम पे हावी हो जाता है, पूरी तरह मामला ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए दीन मुकम्मल है, इसकी मुकम्मल, और ये करके देखें आप, यकीन करें इतना आसान है ना, बंदा अपने आप को सुकून में कर लेता है जब वो रसूलुल्लाह के दीन पे चलना शुरू हो जाता है, उसके लिए आसानी हो जाती है, ज़िंदगी आसान हो जाती है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों को बरकत अता करे, हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल करे। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। महफिल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना